प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम प्रायिकता का जो अभिग्रहीतीय दृष्टिकोण है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायिकता का ये जो अभिग्रहीतीय दृष्टिकोण है इसमें कुछ अभिग्रहित लिखे हुए हैं। इसमें क्या लिखे हुए हैं? कुछ अभिग्रहित लिखे हुए हैं। अभिग्रहित का मतलब ये होता है कि सत्य कथन जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। अभिग्रहित का मतलब क्या होता है? अभिग्रहित उन कथनों को कहते हैं, उन सत्य कथनों को कहते हैं जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो प्रायिकता का जो अभिग्रहीतीय दृष्टिकोण है इसमें कुछ सत्य कथन लिखे हुए हैं जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। अब कौन कौन से कथन लिखे हुए हैं उन कथनों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक यादृच्छिक परीक्षण ले रहे हैं, पास्य को उछालना। तो पास्य को उछालना हम यादृच्छिक परीक्षण ले रहे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बन जाएगी? प्रतिदर्श समष्टि बनेगी जिसमें प्रतिदर्श बिंदु होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बनेगी प्रतिदर्श समष्टि। और इस प्रतिदर्श समष्टि से कुछ हम घटनाएं बना लेते हैं। तो हमने घटना बना ली कुछ इस प्रकार। E1 घटना है जिसमें प्रतिदर्श बिंदु है 1, 2। एक दूसरी घटना है E2 जिसमें प्रतिदर्श बिंदु है 1। एक घटना है E3 में प्रतिदर्श बिंदु है 5, 6। एक घटना है E4 और E4 घटना में प्रतिदर्श बिंदु है 3, 4, 5, 6। एक घटना हमने बनाई E5 और E5 में प्रतिदर्श बिंदु है 1, 5, 3। E6 घटना में प्रतिदर्श बिंदु है 0 अवयव या 0 प्रतिदर्श बिंदु, मतलब E6 घटना है असंभव घटना। और एक हमने E7 घटना बनाई और E7 घटना कुछ इस प्रकार है। इसमें प्रतिदर्श बिंदु है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमने इस प्रतिदर्श समष्टि की कुछ घटनाएं बना ली। अब देखो इन घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। तो E1 घटना की प्रायिकता की हम बात करें, E1 घटना की प्रायिकता की हम बात करें तो E1 घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 बट्टा कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो E1 घटना की प्रायिकता आ गई 1/3। अब ज्ञात करो E2 घटना की प्रायिकता। तो E2 घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 6। तो E2 घटना की प्रायिकता कितनी है? 1/6। अब देखो E3 घटना की प्रायिकता कितनी है? तो E3 घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 6। तो E3 घटना की प्रायिकता आ गई 1/3। अब ज्ञात करो E4 घटना की प्रायिकता। E4 घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या है 4 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 6। तो E4 घटना की प्रायिकता आ गई 2/3। और E5 घटना की प्रायिकता कितनी आएगी? तो E5 घटना की प्रायिकता आएगी 1/2। इसी प्रकार E6 घटना की प्रायिकता। तो E6 घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या है 0 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 6। तो E6 घटना की प्रायिकता आ गई 0। तो E7 घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 6, अनुकूल परिणामों की संख्या है 6 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 6। तो E7 घटना की प्रायिकता आ गई 1। अब देखो यदि यहाँ पर मैं आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछूं कि अवयवों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर सबसे छोटी घटना कौन सी है और सबसे बड़ी घटना कौन सी है? तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 7 तक की घटनाएं लिखी हुई है। इनमें अवयवों की संख्या के आधार पर जो सबसे छोटी घटना है वो तो है E6 और सबसे बड़ी जो घटना है वो है E7। तो ये तो है सबसे छोटी घटना, सबसे
छोटी घटना, और ये घटना है सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी घटना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो असंभव घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि की सबसे छोटी घटना होती है, और जो निश्चित घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि की सबसे बड़ी घटना होती है। सबसे छोटी घटना कौन सी होती है? असंभव घटना। और सबसे बड़ी घटना कौन सी होती है? निश्चित घटना, निश्चित घटना, और यह है असंभव घटना। अब देखो ये सबसे छोटी घटना है कौन सी? E6। E6 सबसे छोटी घटना है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता सबसे कम होगी, फिर इसकी प्रायिकता सबसे कम होगी। और E7 सबसे बड़ी घटना है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अन्य ये जो घटनाएं बच गई कौन सी घटनाएं? E1, E2, E3, E4, E5। E1, E2, E3, E4, E5, ये जो घटनाएं बची हैं ये घटनाएं सबसे छोटी घटना से बड़ी है और सबसे बड़ी घटना से छोटी है। ये जो घटनाएं बच गई कौन सी? E1, E2, E3, E4, E5, ये घटनाएं सबसे छोटी घटना से तो क्या है? बड़ी है, इससे तो बड़ी, और इस घटना से छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी प्रायिकता इस घटना से बड़ी, इन घटनाओं की प्रायिकता E6 से तो बड़ी होगी और E7 से छोटी होगी। इन घटनाओं की जो प्रायिकता होगी ये प्रायिकता E6 से तो ज्यादा होगी और E7 से कम होगी। अब देखो जो सबसे छोटी घटना है उस घटना की प्रायिकता कितनी है? तो सबसे छोटी घटना है E6 और E6 की प्रायिकता है 0, और जो सबसे बड़ी घटना है वो है E7 और E7 की प्रायिकता है 1। सबसे छोटी घटना की प्रायिकता 0, सबसे बड़ी घटना की प्रायिकता 1। अब देखो जो घटनाएं शेष है कौन सी घटनाएं? E1, E2, E3, E4, E5, इनकी प्रायिकता क्या होगी? तो इनकी प्रायिकता देखो E6 से ज्यादा, E6 की प्रायिकता से ज्यादा मतलब 0 से ज्यादा, और E7 की प्रायिकता से कम मतलब 1 से कम। तो इनकी प्रायिकता 0 से ज्यादा और 1 से क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन घटनाओं की प्रायिकता 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। तो किसी भी प्रतिदर्श समष्टि की हम बात करें, उस प्रतिदर्श समष्टि में उसकी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की प्रायिकता या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होगी। और यही बात इस प्रायिकता का जो अभिक्रियातीय दृष्टिकोण है इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर हमने इस उदाहरण के माध्यम से ये देखा कि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की प्रायिकता या तो 0 होती है या 1 होती है या इनके मध्य की कोई संख्या होती है। अब हम इस बात को लिखते हैं। तो हमने ये मान लिया कि प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटना है E, तो इस घटना E की प्रायिकता या तो 0 होगी या इस घटना E की प्रायिकता 1 होगी या इस घटना E की प्रायिकता 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होगी। अब देखो इन तीनों बातों को हम एक जगह किस प्रकार लिखेंगे? तो इन तीनों बातों को हम एक जगह इस प्रकार लिखेंगे कि घटना E की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। यह है प्रायिकता का अभिक्रियातीय दृष्टिकोण का पहला
अभिक्रित। अब हम बात करेंगे कि इसका जो दूसरा अभिक्रित है वो अभिक्रित क्या है। तो उस अभिक्रित की चर्चा करने के लिए हमें यहाँ पर सरल घटनाएं बनानी होगी। ये जो प्रतिदर्श समष्टि S है, इस प्रतिदर्श समष्टि S की हम जितनी भी सरल घटनाएं बना सकते हैं वो सभी हमें सरल घटनाएं बनानी है। अब हमें इस प्रतिदर्श समष्टि S की सरल घटनाएं बनानी है। सरल घटना का मतलब ये है कि उस घटना में केवल और केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, तब उस घटना को कहते हैं सरल घटना। अब देखो इस S की सरल घटनाएं हमें किस प्रकार बनानी है, तो इसके एक एक परिणाम को उठाओ, समुच्चय में बंद कर दो, वो ही इसकी सरल घटनाएं होगी। तो इसके परिणाम देखो क्या क्या है, एक परिणाम ये है, एक परिणाम ये है, एक परिणाम ये है, एक परिणाम ये, एक परिणाम ये और एक परिणाम ये। इनको समुच्चय में बंद कर दो, यही बन गई इस प्रतिदर्श समष्टि S की सरल घटना। अब इन घटनाओं के कुछ नाम लिख दो। इस घटना का नाम लिख दिया हमने E1, इस घटना का नाम लिख दिया हमने E2, इस घटना का नाम लिख दिया हमने E3, इस घटना का नाम लिख दिया हमने E4 और इस घटना का नाम लिख दिया हमने E5 और इस घटना का नाम लिख दिया हमने E6। अब ये जो सरल घटनाएं हमें मिली हैं, इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग करो। मतलब ये है, अब हम ज्ञात करेंगे P E1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6। तो देखो घटना E1 की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणामों की संख्या है 6, तो E1 की प्रायिकता आएगी 1/6। इसी प्रकार E2 की प्रायिकता भी 1/6, E3 की प्रायिकता भी 1/6, E4 की प्रायिकता भी 1/6, E5 की प्रायिकता भी 1/6 और E6 की प्रायिकता भी 1/6 और इनको हल करने पर हमें मिलेगा 1। तो किसी प्रतिदर्श समष्टि S की हम जितनी भी सरल घटनाएं बना सकते हैं, उन सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। और यही बात अभिक्रित नंबर 2 में लिखी हुई है। कौन सी बात, कि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की जितनी भी सरल घटनाएं बना सकते हैं, उन सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है 1। अब देखो इस बात को हम हिंदी भाषा में न लिख करके संकेतों के रूप में लिखेंगे। संकेतों के रूप में देखो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई प्रतिदर्श समष्टि S है, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रतिदर्श समष्टि है S। प्रतिदर्श समष्टि S में क्या होंगे, प्रतिदर्श बिंदु होंगे। तो प्रतिदर्श बिंदु हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं W1 W2 W3 डैश 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 WN। अब यहाँ पर देखो कितनी सरल घटनाएं बनेगी, तो यहाँ पर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है n। यहाँ पर देखो प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या थी 6, तो कितनी सरल घटनाएं बनी, 6 सरल घटनाएं बनी। यहाँ पर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है n, इसका मतलब यहाँ पर सरल घटनाओं की संख्या होगी n और इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से सरल घटनाएं देखो क्या बनेगी, एक सरल घटना ये बनेगी, एक सरल घटना ये बनेगी, एक सरल घटना ये बनेगी। इस प्रकार आगे सरल घटनाएं चलती रहेगी और कहाँ तक बनेगी, n तक सरल घटनाएं बनेगी। और इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग, इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग किसके बराबर होगा, तो इस सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग होगा 1 के बराबर। अब देखो यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं PW1, मतलब इस समुच्चय के चिन्ह को हटा करके भी हम लिख सकते हैं। तो PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 डैश 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 PWN बराबर 1। तो ये हुआ अभिक्रित नंबर
2। अभिग्रहित नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की जितने भी हम सरल घटनाएं बना सकते हैं उन सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं, कौन सी बात, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं देखो कि इस प्रतिदर्श समष्टि S के जितने भी परिणाम हैं उन परिणामों की प्रायिकता कितनी है, 1 है। ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि इस प्रतिदर्श समष्टि S के ये जो परिणाम है इन परिणामों की प्रायिकता का योग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हुआ इस प्रायिकता का ये जो अभिग्रहित दृष्टिकोण है इसका अभिग्रहित नंबर 2। अब हम चलते हैं अभिग्रहित नंबर 3 की तरफ। अगले अभिग्रहित को समझने के लिए हम एक घटना ले रहे हैं और घटना हमने ली है E, और इस घटना E में प्रतिदर्श बिंदु हैं 2, 3, 5। ये इस घटना E में 3 प्रतिदर्श बिंदु है। अब देखो इस घटना E की प्रायिकता, तो इस घटना E की प्रायिकता आएगी 3/6 अर्थात 1/2। अब देखो, अब ये देखो कि इस घटना E को हम कौन कौन सी सरल घटनाओं के सम्मिलन से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर टोटल कितनी सरल घटनाएं बनेगी, तो यहाँ पर टोटल सरल घटनाएं बनेगी परिणामों की संख्या के बराबर। परिणामों की संख्या कितनी है, 6, तो टोटल सरल घटनाओं की संख्या भी होगी 6। और उन सरल घटनाओं को बनाना किस प्रकार से, तो एक एक परिणाम को पकड़ लो। एक परिणाम 1 है, एक परिणाम 2 है, एक परिणाम 3, एक 4, एक 5, और इनको किस में बंद कर दो, समुच्चय में बंद कर दो। ये बन जाएंगी इस प्रतिदर्श समष्टि S की टोटल सरल घटनाएं। परिणामों को पकड़ो और किस में बंद कर दो, अच्छा एक एक परिणाम को ही पकड़ना है, एक एक परिणाम को पकड़ो और समुच्चय में बंद कर दो। वो बन जाएंगी इस प्रतिदर्श समष्टि S की सरल घटनाएं। अब हम इन सरल घटनाओं में से कौन कौन सी घटनाओं का सम्मिलन करें ताकि हमें घटना E मिल जाए। तो हम यहाँ पर एक तो घटना इसका, एक घटना इसका और एक घटना होगी ये, इन 3 घटनाओं का हम सम्मिलन कर दें। कौन कौन सी घटनाओं का, एक घटना तो ये है, एक घटना ये है और एक घटना ये है। इन यदि तीनों घटनाओं का हम सम्मिलन कर दें तो हमें कौन सी घटना मिलेगी, घटना E मिलेगी। कौन सी घटना मिलेगी, घटना E मिलेगी। अब देखो इन सरल घटनाओं की प्रायिकता कितनी होगी। अच्छा इस सरल घटना को मान लेते हैं E1, इस सरल घटना को मान लेते हैं E2, इस सरल घटना को मान लेते हैं E3। तो E1 की प्रायिकता होगी 1/6। इसी प्रकार E2 की प्रायिकता भी 1/6, E3 की प्रायिकता भी 1/6, 1/6। अब इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग करो अर्थात PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, योग करने पर हमें मिलेगा 3/6 अर्थात 1/2। तो ये है इन सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग, कितना है, 1/2। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि घटना E की प्रायिकता बराबर घटना E1 की प्रायिकता प्लस घटना E2 की प्रायिकता प्लस घटना E3 की प्रायिकता। तो यहाँ पर हमें PE बराबर क्या मिला है, PE बराबर मिला है PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। इसका मतलब ये हुआ कि किसी घटना की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता उस घटना को बनाने वाली सरल घटनाओं की प्रायिकता के योग के बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना को बनाने वाली सरल घटनाओं की प्रायिकता के योग के बराबर होती है, और यही है अभिग्रहित नंबर 3। अब हम इस अभिग्रहित नंबर 3 को लिखते हैं। अभिग्रहित नंबर 3, तो हम एक घटना ले रहे हैं E। घटना E में प्रतिदर्श बिंदु है W1, W2, W3। तब इस घटना E की प्रायिकता बराबर W1 की प्रायिकता प्लस W2 की प्रायिकता प्लस
W3 की प्रायिकता। यह है अभिक्रिया नंबर 3। अभिक्रिया नंबर 3 क्या है? अभिक्रिया नंबर 3 यह है कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो प्रायिकता उस घटना को बनाने वाली सरल घटनाओं की प्रायिकता के योग के बराबर होती है। तो ये 3 अभिक्रिया हैं। इस प्रायिकता का ये जो अभिक्रिया दृष्टिकोण है, इसमें प्रायिकता का ये जो अभिक्रिया दृष्टिकोण है, इसमें प्रायिकता की एक परिभाषा लिखी हुई है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हुए इस परिभाषा को हम लिखते हैं। तो हम एक यादृच्छिक परीक्षण ले रहे हैं सिक्के को उछालने का। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि बनेगी ये। इसमें प्रतिदर्श बिंदु एक तो होगा H और एक प्रतिदर्श बिंदु होगा T। अब यहाँ पर हम जितनी भी घटनाएं बना सकते हैं उन सभी घटनाओं को बनाओ। तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं बनेगी उनमें से एक घटना तो ये होगी, एक घटना ये होगी, एक घटना ये होगी और एक घटना ये होगी। इसके अलावा अन्य और कोई घटना नहीं बनेगी। या ऐसा कहें कि यहाँ पर इस प्रतिदर्श समष्टि S की ये टोटल 4 घटनाएं ही बनेगी। अब इन चारों घटनाओं की प्रायिकता देखो। तो पहली घटना की प्रायिकता है 0, दूसरी घटना की प्रायिकता है 1, तीसरी घटना की प्रायिकता है 1/2। इसी प्रकार चौथी घटना की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता इन घटनाओं को संख्याओं से संबंधित कर रही है। इन घटनाओं को किससे संबंधित कर रही है? संख्याओं से संबंधित कर रही है। और संबंध अच्छे तरीके से समझ में आता है तीर आलेख के माध्यम से। तो हम देखो तीर आलेख बनाते हैं। तीर आलेख में 2 दीर्घवृत्त होते हैं। कितने दीर्घवृत्त होते हैं? 2 दीर्घवृत्त होते हैं। घटनाएं कौन कौन सी है? घटनाएं हैं फाई, एक घटना है S, एक घटना है समुच्चय के अंदर H, एक घटना है समुच्चय के अंदर T। अब देखो प्रायिकता इन घटनाओं को संख्याओं से संबंधित कर रही है। फाई को कौन सी संख्या से संबंधित कर रही है? 0 से। S को कौन सी संख्याओं से संबंधित कर रही है? 1 से। H को किससे संबंधित कर रही है? 1/2 से। और T को किससे संबंधित कर रही है? 1/2 से। अब देखो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हैं, यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी की सभी घटनाएं किसी न किसी संख्या से संबंधित है। मतलब ऐसी यहाँ पर कोई घटना नहीं है जो इस साइड में किसी संख्या से संबंधित ना हो। सभी की सभी घटनाएं किसी न किसी संख्या से संबंधित है और एक घटना एक ही संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रायिकता एक प्रकार का फलन है। प्रायिकता एक प्रकार का क्या है? प्रायिकता एक प्रकार का एक फलन है। अब देखो इस फलन का प्रांत क्या है? अब यहाँ पर देखो इस उदाहरण में इस फलन का प्रांत क्या है? तो इस फलन का प्रांत है फाई, समुच्चय के अंदर फाई आएगा, S आएगा, समुच्चय के अंदर H और समुच्चय के अंदर T। ये इस प्रायिकता रूपी फलन का क्या है? प्रांत है। और ये जो प्रांत हमने लिखा है, ये प्रांत इस प्रतिदर्श समष्टि S का क्या है? घात समुच्चय है। ये प्रांत इस प्रतिदर्श समष्टि S का क्या है? घात समुच्चय। तो इस प्रायिकता रूपी फलन का प्रांत क्या बन गया? तो इस प्रायिकता रूपी फलन का प्रांत बन गया S का घात समुच्चय। प्रायिकता का प्रांत क्या होता है? तो प्रायिकता का प्रांत होता है S का घात समुच्चय। S का घात समुच्चय। अब देखो यहाँ की संख्याओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ पर जो संख्याएं होती है वो संख्याएं होती है इस संवृत अंतराल 0,1 की। क्योंकि प्रायिकता 0 के बराबर, 0 से बड़ी, 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर जो संख्याएं हम लिखेंगे वो होगी संवृत अंतराल 0,1 की। इसका मतलब इस प्रायिकता रूपी फलन का सह प्रांत क्या बन गया? तो सह प्रांत बन गया संवृत अंतराल 0,1। तो सह प्रांत क्या है? सह प्रांत है संवृत अंतराल 0,1। तो अब यहाँ पर जो प्रायिकता की परिभाषा लिखी हुई है वो प्रायिकता की परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रायिकता एक फलन है, प्रायिकता एक फलन है
जिसका प्रांत प्रतिदर्श समष्टि S का घात समुच्चय है और सह प्रांत संवृत अंतराल 0,1 है। इस प्रकार प्रायिकता की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।